अस्सलाम वालेकुम। अब हम देखते हैं कि सिनेरियोज़ में किस तरह से डायग्नोस करना है। इसमें पहला जो सिनेरियो है उसके अंदर प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस की हिस्ट्री है और 75 ईयर ओल्ड टीचर है और इसको कोई और किसी किस्म की इस चीज़ की हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर प्रेस्बाइक्यूसिस है कि विद एज जो हियरिंग लॉस होता है। 4 ड्रग्स पूछी हुई हैं और 4 कॉजेज़ ऑफ सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस पूछे हुए हैं। अगले सिनेरियो में भी प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस है, कोई हिस्ट्री या फेयर डिस्चार्ज नहीं है, हर चीज़ बाकी नॉर्मल है। प्योर टोन ऑडियोमेट्री शोज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, प्योर टोन थ्रेशोल्ड विद प्रिजर्वेशन ऑफ वर्ड रिकॉग्निशन। अगेन मैंने आपको पहले बताया कि आपको ऑडियोमेट्री, टिम्पैनोग्राम और जो टेस्ट हैं, रेनीस टेस्ट, वेबर टेस्ट, ये वाली, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखें तो अगेन प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। तो ये हो गया अगेन प्रेस्बाइक्यूसिस। अब हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। डिजीजेज ऑफ एक्सटर्नल ईयर में फ्रंकल आ जाता है। फ्रंकल में हमने पहले बात की कि पेनफुल पिना, पी, टी, ट्रैगल टेंडरनेस, स्वेलिंग होती है फ्लोर ऑफ ईयर कैनाल पर, जिसकी वजह से ईयर कैनाल नैरो हो जाती है और पेनफुल जॉ मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। अब इसमें उन्होंने कहा है कि प्रोग्रेसिव इंक्रीजिंग राइट ईयर एक उसको है, ठीक है, ईयर एक है। हेयरिंग एंड स्वेलिंग, डिक्रीज हेयरिंग है, स्वेलिंग अराउंड द ईयर है, पुरलेंट डिस्चार्ज भी है, ट्रैगल टेंडरनेस है, स्लॉफ फ्लक्टेंट स्वेलिंग अलोंग द फ्लोर ऑफ द ऑडिटरी कैनाल है, डिम्पैनिक मेम्ब्रेन नहीं देखी जा सकती, स्पेकुलम में नहीं डाला जा रहा अंदर। तो इट इज़ फ्रंकल या लोकलाइज्ड एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना। क्वेश्चन 2 के अंदर अगेन डिफ़िकल्टी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ माउथ और हेयर पेन का ट्रॉमा है, ठीक है। ट्रैगस और पेना दोनों पेनफुल हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में अगेन इंक्रीज इंटेंसिटी के साथ उसको पेन हो रही है, ऑफ पेना है। तो इसके अंदर अगेन हमें पेनफुल पेना मिल रहा है, चूइंग मूवमेंट्स मिल रही हैं, तो सीधा आपने फ्रंकल का ही सोचना है, ठीक है। अगले फोर्थ क्वेश्चन के अंदर भी अंडरलाइन जो पार्ट है वो आपको बता देगा कि डायग्नोसिस आपका फ्रंकल ही है, SRS की इन्फेक्शन होती है। फिफ्थ के अंदर अगर आए तो जॉ और पेना मूवमेंट्स एंड जॉ मूवमेंट्स पेनफुल हैं। फिर यहाँ पर आते हैं बॉक्सर्स ईयर, पिजलिस्टिक या बॉक्सर ईयर, जिसे कॉलीफ्लावर ईयर कहते हैं। तो बेसिकली बात किस चीज़ की हो रही है, हीमाटोमा ऑफ द ऑरिकल की। इसके अंदर पेनलेस स्वेलिंग है, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा है, मतलब यही वाले हमने डायग्नोस्टिक फीचर्स इसके देखे थे, राइट। ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमोरेजिका, इसमें अगर आए तो इसमें इन्फ्लुएंजा की हिस्ट्री होगी, ब्लड स्टेन, ईयर डिस्चार्ज होगा और ब्लश ब्लेब होंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे। अब स्नैरियो देखें तो देखो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, स्नीजिंग है, डायनोरिया है, ओटेल्जिया है और ब्लड स्टेन डिस्चार्ज है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन पर आपको पता लगा है कि कंजेस्टेड नोज़ है आफ्टर क्लीनिंग द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, ब्लूइश ब्लेब्स आपको मिले हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर। तो ब्लूइश ब्लेब्स एक्सटर्नल हेमोरेजिका के अंदर मिलते हैं। मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना अगर देखें तो डायबिटिक पेशेंट्स, इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन वाले पर जो हैं पेशेंट्स, वो ईयर एक होती है, ग्रैनुलेशन टिश्यू होता है और फेशियल पैरालिसिस होता है, ठीक है। तो यूजुअली जो डायबिटिक पेशेंट्स अगर ईयर प्रॉब्लम के साथ आ रहे हैं तो वो है ही मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। अगेन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें डायबिटीज़ है, पेन इन ईयर है, ग्रैनुलेशंस हैं, डन। अगला सवाल देखें तो इसके अंदर अगेन डायबिटिक पेशेंट्स हैं, पेन है और कंडक्टिव डेफनेस है, फेशियल पाल्सी है। तो सिनेरियो से डायग्नोस हो गया आपका, राइट। फोर्थ को अगर देखें तो उसके अंदर डायबिटिक है, पेन इन राइट ईयर है और ट्रीटमेंट की तरफ रिस्पॉन्ड नहीं किया, ग्रैनुलेशंस हैं, दैट्स इट। फिफ्थ वाले के अंदर अगेन डायबिटिक उन्होंने बताया हुआ है, सीवियर पेन, ब्लड स्टेन, पुरुलेंट डिस्चार्ज बताया हुआ है और फेशियल वीकनेस बताई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या डायग्नोस्टिक पॉइंट्स मेंशन है, डायबिटीज़, एक्सक्रूशिएटिंग पेन, ग्रैनुलेशंस हैं, फेशियल पाल्सी है। सेवन्थ में देखें डायबिटिक है, सीवियर पेन है, पुरुलेंट डिस्चार्ज है, फेशियल वीकनेस है, डायग्नोस्टिक पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं। एट्थ में क्या डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं, सीवियर पेन है, डायबिटिक है, ग्रैनुलेशंस हैं, पुरुलेंट डिस्चार्ज और फेशियल वीकनेस। नाइन्थ में देखें तो डायबिटिक है, ब्लड स्टेन, पुरुलेंट डिस्चार्ज है, फेशियल वीकनेस है। टेंथ में देखें तो उन्होंने बताया हुआ हमें कि डायबिटिक पेशेंट्स है, पिना आउटवर्ड एंड टेंडर टू पुल है और एक्सक्रूशिएटिंग पेन है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिनेरियो है, लेकिन एज का एक आ जाता है और उसके अलावा जब वो बताते हैं आपको फ्रंकल का सिनेरियो देते हैं तो वो जॉ मूवमेंट्स या इस तरह की कोई चीज़ मेंशन कर देते हैं, ठीक है। और डायबिटीज़ की ज़्यादा एसोसिएशन है, डायबिटीज़ और ओल्ड एज यानी 50s में चला गया ना पेशेंट, ज़्यादा एसोसिएशन है विद ओटाइटिस एक्सटर्ना मेलिग्नेंट वाला या नेक्रोटाइजिंग वाला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 11th में देखें तो पिना रेडिश एंड स्वोलन है। मैंने जब आपको इसके डायग्नोस्टिक पॉइंट बताए थे ना, मैंने आपको बताया था कि मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना के अंदर ये पिना, रेड, स्वोलन, टेंडर, थोड़ी सी ये बात किसी किसी सवाल में कही हुई है उन्होंने, ठीक है। आपने देखना डायबिटीज़ मौजूद है, आपने देखना है फेशियल पैरालिसिस मौजूद है, पैरालिसिस या पैरालिसिस, तो आपने सीधा मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना के बारे में सोचना है।
13th क्वेश्चन देखें तो उसके अंदर ईयर पेन है और ट्रैगल टेंडरनेस है, एडीमा है, कार्टिलेजिनस मतलब बोनी और कार्डिनेजनस जो जंक्शन है उधर ग्रैनुलेशन टिश्यू है। ग्रैनुलेशन टिश्यू अगेन इज डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, डायबिटिक पेशेंट भी है, ठीक है। 14th में अगर देखें तो वहाँ पर ईयर एक है, मेडिसिन से रिलीव नहीं हो रही, ग्रैनुलेशंस मौजूद हैं, फेशियल वीकनेस भी है। फिर आते हैं ऑटोमाइकोसिस पर। ऑटोमाइकोसिस के अंदर वाइट चीज़ी डिस्चार्ज हो सकता है जो कि स्पेसिफिक होता है आफ्टर फंगस। ये मैं बात कर रही थी वाइल टेलिंग यू, वो जब मैंने डायग्नोस्टिक पॉइंट्स बता रही थी। एस्पर्टिलस नाइग्रस जो होता है ब्लैक फंगल मैस, फिमिगेटस ब्राउन फंगल मैस, एल्बिकेंस वाइट फंगल मैस, और इसके अलावा इंटेंस इचिंग एंड वाइट चीज़ी मटीरियल जो मिलता है तो वो होता ही ऑटोमाइकोसिस है। यहाँ पर अब थर्ड सिनेरियो अगर देखें तो उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि यूनिलेटरल ईयर की पेन है और फुलनेस है और वाइट चीज़ी मटेरियल है, डायग्नोसिस बन गया। फोर्थ वाले के अंदर ब्लैक स्पोर्स उन्होंने इतना क्लियर मेंशन कर दिया और इची वाटरी डिस्चार्ज है, तो ऑटोमाइकोसिस अगेन। फिर जहाँ डायग्नोसिस वाला जो सवाल है अगला, दैट इज़ ट्रॉमेटिक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर, इसके अंदर स्लैब से हो जाता है। एक्सक्रूशिएटिंग पेन का मैंने आपको बताया था कि अगर वो आफ्टर द इंजरी ट्रॉमा की हिस्ट्री के साथ मौजूद है तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का रप्चर होता है। यहाँ पर स्लैब उन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद रैमसे हंट सिंड्रोम है, इसके अंदर एक्सक्रूशिएटिंग पेन होती है ऑन द सेम साइड ऑफ द फेस या ऑन द वन साइड ऑफ फेस, वेजिकल बनते हैं ऑरिकल पर, ईयर कैनाल पर, माउथ में इप्सिलेटरल फेशियल वीकनेस होती है और स्वेयर पेन या इच हो सकती है ईयर में। सिनेरियो देखें इसका तो इसमें एक्सक्रूशिएटिंग पेन है लेफ्ट साइड ऑफ फेस पर, वेजिकल फॉर्म हुए हुए ऑन द ऑरिकल, इप्सिलेटरल फेस की वीकनेस है तो रैमसे हंट सिंड्रोम बन जाता है। ये हो गया एक्सटर्नल ईयर के, मिडल और इनर के, अगली वीडियो में करते हैं।